नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की। अनिल अग्रवंशी है, उसी शैली का रचनाकार, व्यापारी आदमी है। हाथ लो, पता भी लेके बैठे हैं। मैंने कहा व्यापारी आदमी है, बोले नया बाजार। भाई कोई जवाब नहीं हमारे बहादुरगढ़ वालों का। लेकिन मैं सच बताता हूं दोस्तों, पिछले 15 वर्षों में हिंदी हास्य कवि सम्मेलन को एक लाजवाब कवि अनिल अग्रवंशी के रूप में मिले, जिन्होंने भाई अरुण जेमनी के बाद इस हरियाणवी शैली को उसी तरह से पूरी दुनिया में प्रचारित प्रसारित किया। श्रेष्ठ कविताएं लिखते हैं, छंदों में उन्होंने हास्य पिरोकर लोगों के सामने पहुंचाया और पूरे भारत की, पूरी दुनिया की मोहब्बतें हासिल की। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने भिवानी के, हरियाणा के बड़े कवि अनिल अग्रवंशी का स्वागत करें। वो आपको मस्ती देंगे, आनंद देंगे। भाई अनिल अग्रवंशी। 15-20 लोगों ने ताली बजाई है, रहने दो, कोई फायदा नहीं है ऐसी तालियों का। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का या अनिल कवि देश के कोने कोने में गया, भाई साहब आज तक कोने में नहीं गया। खाम खा की बात, कोने कोने में गए देश के। मैं क्यों कोने में जाऊं? जब मेरी कविता यहां बीच में सुन लेते हैं लोग बहादुरगढ़ में, मैं कोने में क्यों जाऊं? मेरे पास वैध रचना है जो कोने में जाऊं। तालियां जरा एक बार जोरदार बजाओ साहब। बहुत अच्छे। देश के कोने कोने में गया अनिल अग्रवंशी, अंतर्राष्ट्रीय। भाई एक मिनट, इसकी आवाज भी खोल दो भाई थोड़ी सी। तीसरी पहलवान साहब आपके कहने से मानेंगे ये। इसकी आवाज खोल दे भैया और उसके बराबर कर दे उस माइक के। हेलो, दोनों की आवाज बरा और थोड़ी सी बढ़ाओ इसकी आवाज, मेरे वाले की। हाँ जी अनिल, अब आनी शुरू हो गई? मेरे को तो पहले भी आ रही थी। ठीक है। हाँ हाँ भाई बैठ जा चाचा, बैठ जा, ये बुला हुआ है। पहले चाचा, बुआ, फूफा सारे बैठ जाओ। पहले कवि सम्मेलन होते थे, सांग होते थे, बड़ी बड़ी रागनियां होती थी भाई साहब, फिल्मी गाने मंचों से होते थे। पब्लिक इतनी होशियार होती थी, कवि अपनी लाइन एक करता था फिल्मी गाने की, पब्लिक में से दूसरी लाइन बोल देते थे। वो एक मंच पे से एक कवि ने लाइन बोली, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। पब्लिक में से एक आदमी खड़ा हुआ, बोला रात में कि अपनी बुआ का जागा। ये हरियाणा की शैली विशेष होती है भाई साहब। आदरणीय विधायक महोदय को नमन करता हूं। विधायक तो इस डाल मुस्कुरावा जन बैली बहु आई हो। चरणों में नमन करता हूं। 3-4 साल से विधायक महोदय के समक्ष बैठता हूं। हर साल मेरी इनसे कुछ ना कुछ छेड़खानी होती है। सच बता रहा हूं, मैंने अपनी इतनी जिंदगी में अपनी साड़ी तक भी छेड़खानी नहीं करी जितनी विधायक तक करी है। हाथ उठा के तालियां एक बार जरा जोरदार साहब। ये मस्ती जाता हूं, बहुत मस्ती का अंदाज। ये बैठे हैं तमाम, अरे बटे वो ताली बजाओ। हाँ, ये तो खाली बैठे भाई साहब। एक कवि सम्मेलन में चला गया, एक बैठा ठूठ, एक ताली नहीं बजा रहा, 1 घंटा हो गया। सारे लगे, ये मोनिका दहलवी बाल खोल के लगी रही, किसी ने ताली नहीं बजाई भाई साहब। ये मुमताज नसीम लगी रही सलवार पहन के, किसी ने ताली नहीं बजाई। ये सरदार रहा टाई पहन के लगा रहा, एक ताली नहीं बजाई भाई साहब। पीछे एक बाबा खड़ा भाई साहब, मेरी कविता पे ताली बजाई। मैं बाबा के पास गया, मैंने कहा बाबा बहुत मेहरबानी, तेरे को मेरी कविता समझ में आई, तूने मेरी कविता पे ताली बजाई। बोला तेरी एक लाइन समझ में नहीं आई, मैं तो तमाकू कूट रहा हूं, तू तो लगा रहा है बस भाई साहब। स्थितियां हो जाती है कवि सम्मेलनों के अंदर। ये बहन जी बैठी है, इतने मन से सुन रही है, मैं प्रणाम करता हूं भाई साहब। ना हरियाणा की लुगाई इतनी देर चुप बिठा दो भाई साहब, खड़ा नाश हो जाए कति, सच बता रहा हूं मैं भाई साहब। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले यार तूने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, एक बार हमको भी शेयर करवा दे। बोले यार शोर बहुत मचाते हो। बोला नहीं मचाएंगे, बिठा लिया अपने हेलीकॉप्टर में, पूरा परिवार बिठा लिया, इस शर्त पे बिठा लिया कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक उड़ा के ले गया, कोई नहीं बोला। पूरा परिवार पीछे नाराज हुआ पड़ा। बोला अच्छा कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी मां से कहा मां तू ही कुछ बोल। मां बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं तो जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। वाह वाह, हरियाणा की तो मस्ती अलग है भाई साहब। हमारे यहां तो मक्खी मच्छर तक में हास्य है। वो एक मक्खी की मच्छर से शादी हो गई, शादी के अगले दिन ही मक्खी जोर जोर से रोई। सहेली ने पूछा बहन क्या हुआ? बोली कुछ नहीं, रात को गलती से गुड नाइट जला दी, तेरा जीजा मर गया। कुछ नहीं पता चलता क्या हो रहा देश के। प्रणाम करता हूं मैं।
भाई साहब बहन जी जो ये आपकी वाइफ लगती है, तो भाई साहब इतना भी क्या डरना, आप हंसी नहीं रहे भाई साहब, ऐसा क्या जुल्म हो गया भाई साहब। भाभी जी एक बार कह दो, हंस पड़ेंगे। इतना जुल्म नहीं होना चाहिए बाबूजी, देखो क्या हो गया। हाँ आज देखो, आज एक हरियाणा दिवस है, कह दो भाभी कोई बात नहीं, ऐसी क्या बात। कह दिया भाई साहब, खुल के हंसो। हाँ बिना बात भी हंसो अब। मस्ती की बात है साहब, सुनिएगा साहब, 4 पंक्तियां। वो मीडिया वाला मिला मोदी साहब को, मोदी जी से कही उसने कि मोदी जी एक प्रधानमंत्री होता था जो बोलता नहीं था, क्या आपका भी वही स्टेटस है कि आप बोलते नहीं हो? प्रधानमंत्री बोले खबरदार मेरे बारे में ये बात कही है तो। बोले आपका क्या स्टेटस है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने बारे में मीडिया वाले को क्या कहा, सुनिएगा 4 पंक्ति, आपका प्यार चाहूंगा, सुनिएगा साहब। कि किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले, मुरली मनोहर आडवाणी तक मौन है। विधायक जी बहुत खुश हुए कि सही बात कही है। विधायक साहब का भी जवाब नहीं साहब, इनको इतनी मेहनत करी, सच्चे ईमानदार कर्मठ व्यक्ति, टिकट नहीं मिल रहा था इनको, परेशान थे टिकट मिल जाए। निर्मल बाबा के पास गए। निर्मल बाबा सुना होगा, उसके पास गए। बोले बाबा क्या करूं, इतना मेहनती ईमानदार सच्चा आदमी हूं, टिकट नहीं मिल रहा। बोला वो हरिकिशन जी वाले लाला जी के कवि सम्मेलन में गए थे? बोला गए थे। बोले वहां अंतरराष्ट्रीय हास्य कवि अनिल अग्रवंशी को सुना था? बोला सुना था। बोला माला पर आई थी? बोला ना बाबा माला तो नहीं पर आई, बस बोला टिकट वहीं उलझा पड़ा। आपने विधायक तो देखे होंगे लोगों को बेवकूफ बनाते हुए। पहली बार भाई साहब देखो फंसा लिए ना, तालियां हाथ खड़े करके बजाओ साहब, मजा आना चाहिए साहब, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। सारे बैठे मैं क्या करूं? चेयरमैन साहब भी इस बार जाएंगे, आप भी करियाना गुहार निर्मल बाबा के पास, और निर्मल बाबा को कहनी वही बात है कि अनिल को माला पहना दो। खैर अभी दोबारा भी जाएंगे, अभी विधायक महोदय जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि मेरे को मंत्री बनना है। बाबा निर्मल ने वही बात कहनी है। हाँ जी सुनिएगा साहब, तू बैठे रहे, तू मत बोल। क्या सुना यार मैं, कि किसकी मजाल मेरे सामने जुबान खोले। मोदी जी से पूछा साहब आपकी भी वही स्टेटस है कि आप बिल्कुल खामोश रहते हो? मोदी जी बोले खबरदार मेरे बारे में ये बात कही। मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता हैं साहब। आपको पता होगा 2 साल पहले 8 नवंबर का दिन था, याद है बहन जी? नोट बंद कर दिए थे। मैंने आज 7 नवंबर को अपनी लुगाई तक कही, मैंने कहा 5000 रुपये दे दे, बहुत जरूरत है। बोली तेरी कसम जहर खान न पी से कौन है। और 9 तारीख ने बहन जी इतना पैसा लिखड़ा, आधा बहादुरगढ़ जहर खा के मर गया। उसी दिन मेरे को एक आदमी मिला, मेरे से बोला यार मोदी ने मरवा दिया। मैंने कहा क्या हुआ यार? कह रहा यार मोदी जी ने मरवा दिया। मैंने कहा देख तेरे पास काला धन होगा। बोला हाँ यार वो तो था। मैंने कहा मेरी एक बात सुन ले, मोदी किसी भी काली चीज को नहीं छोड़ देगा, सबको सफेद कर देगा। बोला हर एक काली चीज को सफेद कर देगा। मैंने कहा हाँ, जो मैंने उत्तर दिया आपकी तालियां चाहूंगा अगर समझ में आ जाए तो। मैंने कहा मोदी जी हर एक काली चीज को सफेद कर देंगे। बोला कैसे? मैंने कहा देख अमेरिका का राष्ट्रपति काला था, धोला कर दिया। या मुमताज या मोनिका काली थी, ये बेटी। बोला यार लेकिन मोदी जी मिल जाए तो 4 पंक्ति कहना चाहूंगा, सुनिएगा, आपका प्यार चाहता हूं। 4 पंक्तियां क्या बोले मोदी जी, पहले मोदी जी की सुन लो। तो डंडा ही बैठ गया तेरा तो। मेरा यार सारा सौदा ही ढीला है, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। ये न संभाल के राग भाई साहब कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात। नोटबंदी वाला बंदा मिला जिसको परेशानी नोटों से हुई, उसने क्या कहा? मोदी जी मिल गए तो क्या कहूंगा कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात, एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे, और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय, एक घूंट में ही सारी जीभ को जला दोगे। कि जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए जियो, जियो
जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे। और अब हाथ उठा के चौथी पंक्ति में तालियां चाहिए साहब कि जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे। और आपने लुगाई छोड़ी, देश का कसूर क्या है, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा। विशेष बात हो जाती है साहब। और हरियाणा की तो महिलाएं भाई साहब, कोई सोचे किसी महिला को पुरुष बेवकूफ बना दे, बना ही नहीं सकता आजकल। वो एक पति आया पत्नी के पास, बोला मेरी बात सुन। पत्नी बोली बोल। बोला गवर्नमेंट ने घोषणा करी है जिसके एक बच्चा होगा गवर्नमेंट उसको 10,000 रुपए महीने का देगी। अब हमारे और तेरे तो ले दे के कि ये बंटू है, गवर्नमेंट हमको 10,000 रुपए दे देगी। तो बुरा ना माने तो एक बात कहूं। लुगाई बोली बोल। बोला मेरा एक बच्चा जयपुर में भी है। बोली लिया, वहां से बच्चा लेके आया, घर पे आके बोला बंटू दिखाई नहीं दे रहा। तालियां खुल के बजाओ जरा। लुगाई बोली बंटू को उसका पिताजी ले गया। बहुत मस्ती से आप सुन रहे हो साहब। ये चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। किसी बहुत अच्छे अनिल, बहुत अच्छे भाई। हाँ अच्छा तो हुई मैं। गजानंद की फोटो खींच दे भाइयों। यो आए साल मन माला परा हुआ है। मेरी लुगाई ने भी इतने प्यार था मेरा तमाड़ा नहीं पहनाई भाई साहब। बहुत मस्ती की। हाँ सरदार क्या, हाँ ये भी वैसे ही घूम रहा भाई साहब। 18 सैनिक उरी के अंदर हमारे मार दिए, 18 सैनिक। मोदी जी को सबने टेलीफोन करा, मोदी जी 18 सैनिक हमारे सीमा पे मार दिए हैं उरी में, आप कुछ करो। मोदी जी बोले कुछ नहीं करना। सबने टेलीफोन करा, मंत्रिमंडल ने करा, नहीं करी। विधायक महोदय ने टेलीफोन करा, कोई बात नहीं सुनी। आखिरी में बहन जी मन ने टेलीफोन कराया। ऐसे मत देखो सक्की दृष्टि से, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूं मैं बहुत। हाँ ये अब ये सुनील साहिल ये अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर का बन गया, ये जो यहाँ बहादुरगढ़ में है। मैंने भाई साहब बहुत साल पहले टेलीफोन मिला है इसको। मैंने कहा सुनील भाई कहां? बोला अमेरिका। मैंने कहा किस लिए? बोला कवि सम्मेलन में। मैंने कहा कितना झूठ बोल रहा, मैं आज तक बहादुरगढ़ तक नहीं गई हूं, अमेरिका पहुंच गया। मैंने 1 महीने बाद फिर फोन करा, मैंने कहा सुनील भाई कहां? बोला स्विट्जरलैंड। अरे मैंने कहा पिछले महीने अमेरिका, स्विट्जरलैंड यार कमाल का आदमी है। शक हो गया मेरे को। घर पे गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। अरे मैं बोला पापा कहां है? बोला भीतर मम्मी का साथ बर्तन मांझे है। मैंने वहीं से टेलीफोन करा, मैंने कहा सुनील भाई कहां? बोला कनाडा। तू कहां? मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूं। ताली एक बार सुनील के लिए बजा दो। बहुत बढ़िया काव्य पाठ करा सुनील ने, मस्त आदमी, बहुत अच्छे, वाह। ये राहुल अवस्थी भाई हमारा वीरस का कवि है, सच्चा कवि है भाई साहब। वीरस का सच्चा कवि एकदम, जिसको कहते हैं ना सच्चे कवि। वरना कई बार तो भाई साहब वैसे ही एकदम बोलते हैं। ये भी राहुल भाई बहुत अच्छी कविता सुनाएगा, ये सुदीप भाई। एक कई बार तो आदमी के अंदर वैसे ही जोश आ जाता है। एक बार इसके अंदर सुनील साहिल के अंदर जोश आ गया। बोला सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। कहता कहता घर चला गया। घंटी बजाई, इनका बेटा आया। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। उन्होंने सोचा पापा पागल सा हो गया। अंदर से मम्मी को बुला के लाया। बोला मम्मी देखना पापा के क्या हो गया। सुनील कहां माने किसी की। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। लुगाई बोली पहले पजामा बदल ले, सुबह से उल्टा पहना हुआ है। तालियां जरा एक बार जोरदार बजा दो साहब। वाह। कुछ ना कुछ मस्ती की बात चलती रहती है भाई साहब। परवीन शुक्ल हमारे इतने अच्छे भाई हैं। परवीन शुक्ल संचालन कर रहे हैं मंच का, बहुत बेहतरीन संचालन कर रहे हैं। लेकिन मैं एक सच बात बता देता हूं भाई साहब, इनकी शादी हुई। शादी में हंसने की क्या बात है? शादी पे भी हंस पड़े। अरे ब्याह तो होगा आदमी का। इनकी शादी हुई। बहन जी सुनो, बहुत ध्यान से सुन रही हो, वरना दिल्ली में एक कवि सम्मेलन था। एक महिला 15 मिनट से गुस्से में मेरे को घूर रही। आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। 15 मिनट हो गए भाई साहब गुस्से में देख रही। मैंने बाद में पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। कुछ पता नहीं लुगाई कहां निपटाते भाई साहब आदमी को। परवीन भाई की शादी हुई, मैं बता रहा था। शादी के अगले दिन 1 घंटे तक अपनी पत्नी से एक शब्द नहीं बोल सके भाई साहब। शर्म इतनी अगले में। 1 घंटे के बाद बोले तेरा नाम क्या है? वह भी छठी हुई थी हरियाणा की। बोली कार्ड पे के तेरी बुआ का नाम लिख रखा है। तालियां खुल के बजाओ जरा एक बार आप।
बहुत प्रताप भाई को अच्छे। सुनना हमने, और अरुण भाई जो हमारे हरियाणा के स्टार है उनको भी सुनना दोस्तों। सुनिएगा चार पंक्ति। भाई साहब उरी के अंदर 18 सैनिक मारते हैं। मोदी जी से मैंने कहा मोदी जी ऐसे काम नहीं चलेगा। बोले कैसे चलेगा? मैंने कहा चार पंक्तियां सुन लो कि मोदी जी हमारे मन की भी एक बात सुनो, सैनिकों के शव और सह नहीं पाएंगे कि खुद के ही बाजुओं पे कर लो भरोसा, अब कब तक दूसरों को पीड़ाएं सुनाएंगे कि थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, वंदे मातरम उद्घोष जो लगाएंगे और एक बार मार के तो देखो सिंह की दहाड़, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे। वाह 12:30 बजे मोदी जी का टेलीफोन मेरे पास। बोले अनिल भाई, मैंने कहा हाँ। बोले निपटा दिया काम। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप 12:30 बजे क्यों फोन करते हो? बोले मैंने आधे घंटे बाद पहले प्रताप भाई को फोन करा था, उसने उठाया नहीं जब तेरे पास करा है। उधर सारे पाकिस्तान के अंदर हमला मच गया, सारे में दहशत मच गई। अरे हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है हिंदुस्तान। नहीं नहीं वो कहीं गए हुए थे, जरूरी काम था भाई। काम कुम निपटा के भागे। हमारे विशिष्ट अतिथि हैं ये। रहने दे, बजाओ तो थारी मर्जी है, हमारा के लिए। विधायक महोदय जी बैठे। अच्छा विधायक जी उनके मजे ले रहे हैं, वो विधायक जी के मजे ले रहे हैं। जिसके ऊपर कमेंट होता दूसरा उससे ज्यादा हंसता है। एक बार तालियां बजाओ। मैं एक कविता के साथ जुड़ना चाहता हूं साहब, बहुत मस्ती से सुन रहे हो। और हरियाणा का बुड्ढा तो वैसे भी भाई साहब और प्रदेशों के बुड्ढे जितने बड़े होते जाएंगे उतने धार्मिक होते जाएंगे। हमारे हरियाणा में कई क्षेत्र ऐसे जितना बुड्ढा होता जाएगा उतना रंगीन होता जाएगा। अभी मैं मेट्रो में बैठा, बहन जी एक ताऊ मिल गया मेरे, तो बोला रहा छोरे बलबीर का है। मैंने कहा ना ताऊ बलबीर का कोनी। ताऊ के कहां चैन? बोला बलबीर का है। मैंने कहा 3 बार मना करती ताऊ, मैं बलबीर का कोनी। पर ताऊ के कहां चैन था? हरियाणा का उस्ताद था। अरे बोला बलबीर का है। मैंने भी गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता कौन है? ये रंग हमारे हरियाणा के हैं भाई साहब। मेरे को तो याद है एक छोटा सा बच्चा 7-8 साल का, पहले होता था भाई साहब हम लोग, अब तो समय बदल गया। पहले होता था मामा के, नाना के, नानी के रहने जाते थे कि वहां स्वागत होगा, माँ बाप की फटकार से दूर रहेंगे, वह खातिरदारी होगी, बच्चा मोटा ताजा होके आता था। वो एक गांव का बच्चा बोड़ू, वो अपने नाना नानी के रहने चला गया। उसके पिताजी ने बहुत मना करा, तू मामा के मत जा। बोला नहीं जाऊंगा, मानू नहीं। अगला चला गया अपने मामा के। वहां मामा और मामी ने, नाना और नानी ने उसकी कोई खातिरदारी नहीं करी भाई साहब। 1 महीने में छोरा सूख के काटा हो गया, बिल्कुल इतना सा रह गया। अब लड़के के मन में बड़ी खुंदक, तो उसका मामा एक दिन उस बच्चे को घुमाने गली में ले गया। बोला बोड़ू देख 4 कुतिया के पिल्ले, वो देख वो पड़े। बोला हाँ। बोला कुछ कमजोर है? बोड़ू बोला हाँ ये भी अपना मामा का रहे हैं। तालियां खुल के बजाओ जरा एक बार साहब, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। बड़े मन से सुन रहे हो साहब आप। 18 सैनिक हमारे मार दिए, पाकिस्तान में हल्ला मच गया। बोले मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, हमारे 39 सैनिक घर में घुस के मार दिए। पता करो, मिलिट्री चीफ से बोले पता करो हिंदुस्तान में जाके कि इतने बहादुर सैनिक कहां के थे। बोला जी बहादुरगढ़ के थे। बोला तेरे को कैसे पता बहादुरगढ़ के लोग थे जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करा? बोला मुझे पता है जी। एक सैनिक दूसरे से कह रहा था मार साले का रेपटा। हमारी तभी तसल्ली हो गई कि हरियाणा के थे। बोले अब दोनों देशों में मोदी जी प्यार जोड़ लो। अब बहादुरगढ़ का आदमी विशेष होता है साहब। मेरे को तो याद है भाई साहब, एक बहादुरगढ़ का आदमी, एक बंबई का, एक कलकत्ता का, तीनों के रेस्टोरेंट में मिल गए। अब बंबई के आदमी ने चाय पी और कप सीधा रख दिया, कलकत्ता के आदमी ने चाय पी कप उल्टा रख दिया। अब बहादुरगढ़ का आदमी तो नया ही कुछ करेगा, मानना नहीं वो। अगले ने चाय पी और किसी तरह से कप टेढ़ा टिका दिया, टेढ़ा टिका नहीं टिका दिया किसी तरह से, मजे लेने थे अगले को तो। अरे बोला तूने कप टेढ़ा कैसे टिका दिया? बोला पहले तुम बताओ। बंबई वाला बोला भाई मैंने चाय का कप सीधा इसलिए रखा, मेरे को और चाय चाहिए। उनने पूछा तूने भाई कलकत्ता वाले तूने उल्टा क्यों रखा? बोला मैंने इसलिए उल्टा रखा भाई साहब, मेरे को और चाय नहीं चाहिए। अब तू बता तूने टेढ़ा क्यों रखा? अब जो बात बहादुरगढ़ वाले ने उत्तर दिया उस पर तालियां चाहूंगा। बहादुरगढ़ का आदमी हरियाणा का मस्त बोला भाई मैंने टेढ़ा इसलिए रखा, भाई हो तो दे दे, नहीं हो तो रहने दे, अपनी
ये राजू भाई, हमारे राजू पहलवान, बहुत मस्त आदमी भाई साहब। आज मैं आया, मेरे से बड़ा स्वागत, मेरे से बोले अनिल भाई क्या पियोगे? मैंने कहा जूस पी लेंगे भाई साहब। जूस मंगा दिया, ये भी जूस पीने लगे, मैं भी जूस पीने लगा। मैंने कहा राजू भाई आपके जूस में मक्खी पड़ी है। बोला पड़ी रहने दे साड़ी, कितना पी लेगी। सारा जूस निपटा दिया मक्खी समेत। मेरे पास तो मेरा एक दोस्त रोते हुए आया भाई साहब, अभी बता रहे थे रामदेव की बात। मेरे पास एक मेरा दोस्त रोते हुए आया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला यार दादाजी गुजर गए। अरे मैंने कहा रो क्यों रहा इतना बड़ा होके? बोला यार दादाजी मर गए। मैंने कहा मर गए, कैसे मर गए? बोला बाबा रामदेव ने मरवा दिया। अरे मैंने कहा तेरा दादा रामदेव ने कैसे मरवा दिया? बोले यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे। बाबा बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना। दादा मेरे भोले भाले। बाबा बोला सांस खींचो। दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो। दादा ने सुंडी तक खींच ली। इतनी देर में लाइट चली गई। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया। इतनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव टीवी में से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता है। विशेष स्थितियां हो जाती है। विधायक महोदय, अभी मैं हवाई जहाज से आ रहा, मोदी जी, जेटली जी, बड़े बड़े लोग, अमित शाह जी, बड़े बड़े लोग बैठे, मैं हवाई जहाज से आ रहा। एक महिला के बच्चे ने सिक्के निकल लिए। बोली बचाओ मेरे बच्चे को, कोई बचाओ बचाओ। एक आदमी उठ के आया भाई साहब, ठोक पीट के सारे सिक्के निकाल दिए। महिला बोली धन्यवाद आपने मेरे बेटे की जान बचाई, आप डॉक्टर हैं क्या? बोला नहीं, मेरा नाम अरुण जेटली है, पैसा निकालना मुझे आता है। इस बात तो भी विधायक महोदय बहुत खुश हुए हैं। विशेष बात हो जाती है साहब कई बार। वो एक हरियाणा के बच्चे से पूछा मास्टर जी ने, बेटा कांग्रेस की स्थापना किसने करी? बच्चा हमारे हरियाणा का था। बोला मास्टर जी मन नहीं बेरा कांग्रेस की स्थापना किसने करी, पर नू जरूर बेरा है, इसका नाश कौन करेगा? कुछ ना कुछ लोग मिलते रहते हैं साहब। एक अंतिम कविता सुनाता और अपना स्थान लेता हूं। टीम बहुत, हाँ भाई, शादी वाली कविता। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। हाँ माँ की कविता सुना देता हूं। हाँ माँ की सुना दियो पहले, वो तो सुना दे, बच्चों के माँ की तो सुना दे पहले। हाँ एक कविता सुना देता हूं। हाँ हाँ, एक कोई सी भी सुना दो। माँ की सुना दूं। हाँ सुना दे। और ये कोई दुखी बैठे नेताओं के सताए हुए तो पॉलिटिकल मत सुनो। हाँ भाई, जो दिल में आए वो सुनाओ, बाकी सब तुम देख लोगे। बस ये बढ़िया बात है। पुलिस आई हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पुलिस से बहुत डर लगता भाई साहब मेरे को। एक बार मेरे को याद है एक नेता की पत्नी का, अरे सुनो यार, एक बार एक विधायक की पत्नी का हीरो का हार चोरी हो गया। अगले ने टेलीफोन करा एसएचओ साहब को थाने में। बोला पत्नी का हीरो का हार चोरी हो गया है, 2 घंटे के अंदर हार ढूंढ के दे दियो। अब एसएचओ साहब लग गए अपने हार ढूंढने इधर उधर सारे में। आधे घंटे बाद विधायक महोदय ने दोबारा टेलीफोन करा, एसएचओ साहब परेशान मत होना, हार घर में ही मिल गया। एसएचओ बोला तुम कह रहे हो परेशान मत होना, यहां 25 लोगों ने हां भी भर दी। मार मार के साले सीधे कर दिए सारे। कुछ पता नहीं भाई साहब। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते पुलिस को निपटा देते हैं। वो एक पुलिस वाला कैदी को मार रहा था, पुलिस वाला कैदी को मार रहा था। बोला साले तेरे ऊपर ये इल्जाम लगा दूंगा सुधर जा, तेरे ऊपर स्मैक का इल्जाम लगा दूंगा तू सुधर जा, तेरे पर नकली हथियारों का इल्जाम लगा दूंगा वरना सुधर जा। इतने में घर से पुलिस वाले का टेलीफोन आ गया, मुबारक हो आप पिताजी बन गए। कैदी बोला लगा दे बेदर्दी, ये इल्जाम भी मेरे पे लगा दे। खुल के तालियां नहीं बजाई साहब आपने, मजा नहीं आया साहब। 4 पंक्तियां बेटी को लिए कहता हूं, सुनिएगा साहब। मां वाली सुना देता हूं, बस बांट दे भाई बांट दे। और क्या ये करेगा कि मैं नाश करके माननेगा भाई। पानी भाई पी लेंगे। ओ भाई सुन दोस्त, हेलो हेलो सुनो भाई, भाई 1 मिनट सुनो रहे। जितने भी ये हमारे दर्शकगण आ रहे हैं, हेलो सुनो, पानी वाले भैया बीच में नहीं लाते, इससे डिस्टरबेंस रहती है, बाहर हो जाए। हाँ क्या मतलब यार तू? हाँ भैया 1 मिनट चलाए, 1 मिनट भाई, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपनी मर्यादा में रहें
कोई भी आदमी किसी को आदेश ना दे। कवि अपने हिसाब से आए हैं, अपने हिसाब से सुनाएंगे, चाहे वो राजनीति की सुनाए, चाहे पब्लिक की सुनाए, चाहे घर बार की सुनाए, किसी की सुनाए। क्योंकि आज हरियाणा दिवस है, वो हमारा मनोरंजन करने के लिए आए हैं। उनको हमने आदर सहित ये कह के कि भाई समय निकाल के हमारे हरियाणा दिवस पे बहादुरगढ़ में आए। हमारी पब्लिक आपको बहुत चाहती है और बहुत आपको सुनने की इच्छुक है। तो इसलिए सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कोई भी आदमी बीच में कोई भी कमेंट्स ना करे। आप आदरणीय हैं और हमारे पूजनीय हैं। जोरदार ताली बजा के एक बार माहौल को चेंज करें। और रघुवंशी जी आप सुनाएं कविता अपनी। प्रणाम करता हूं बहन जी। प्रणाम में भी हंसने की क्या बात है भाई साहब। वो बड़ी बहन की विदाई हो रही थी, छोटा भाई भाग के डैडी के पास गया, बोला पापा पापा बहन की विदाई हो रही है, दीदी रो रही है। जीजा जी तो नहीं रो रहे। पिताजी बोले दीदी तो बस गेट तक रोएगी, उसके बाद सारी उम्र तो जीजा जी रोएगा। एक कविता सुना देता हूं दोस्तों। हास्य की बहुत सारी कविताएं और हर साल यहां आपके प्यार में आता हूं। मुकेश भाई हैं, हमारे नरेंद्र भाई हैं, राजू भाई हैं और हरिओम भाई का विशेष प्यार रहता है। गौरी शंकर जी हैं, तमाम लोग बैठे हैं कमेटी के। यहां जितने बैठे हैं सबको नमन करता हूं, वहां जितने बैठे हैं सबको नमन करता हूं। आप सबको नमन करता हूं, आपका प्यार हर साल मिलता है। एक कविता की फरमाइश आई है मां की, क्योंकि ये संस्कारों का मंच है। लाला जी संस्कारों की बात भी करते थे। ये बहादुरगढ़ एक संस्कारों का क्षेत्र है दोस्तों, क्योंकि यहां मुझे पता है यहां पर कितने ही लोग ऐसे जो मेरे परिचित हैं, जो पारिवारिक हैं, संस्कारिक हैं। माताएं बहनें बैठी हैं, तो कहीं ना कहीं ये कविता मैं मां के बारे में जो मेरी फरमाइश आई है वो सुना देता हूं। 3 मिनट की कविता है दोस्तों, आपका प्यार चाहूंगा। छोटा सा बच्चा 7 साल का, मां मर जाती है, मां घर में नहीं है, एक पिताजी हैं। बच्चे के मन में होता है काश मेरी भी मां होती, क्योंकि मां का दर्द बच्चा समझ सकता है। जब बच्चा जाता है उसे देखता है कि दूसरे बच्चे टिफिन ला रहे स्कूल में, बच्चा नहीं ला पाता, दूसरी मां लाड़ लड़ा रही है, बच्चे के लाड़ नहीं होते साहब। तब बच्चे के मन में कहीं ना कहीं ये बात आती है कि मैं इन चीजों से वंचित क्यों हूं। उसको भगवान से शिकायत है, भगवान से गिला शिकवा है। और आप तमाम लोगों हो, ये हिंदुस्तान जैसा देश है जहां पर कभी वृद्ध आश्रम नहीं बने साहब, कभी माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं भेजा गया। लेकिन आज शर्म की बात है कि हिंदुस्तान जैसे देश के अंदर वृद्धाश्रम बन रहे हैं। तब कहीं ये पंक्तियां कहना चाहता हूं, ये कविता कहना चाहता हूं, जिससे तमाम लोग बैठे हो, आप संस्कारी हो, माँ बाप का बहुत सम्मान करते हो, फिर भी कहीं ना कहीं अगर मेरी बात पहुंचे तो एक बार तालियां बजा के आदेश करें। मैं एक कविता सुनाता हूं साहब आपको। स्वागत भाई। 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं साहब। मां क्या होती है? त्याग, सहनशीलता, दया। बहुत मजाक की बातें हो गई, बहुत आपस में हंस लिए दोस्तों। पहले पंचायतें होती थी, हंसते बोलते थे, चुटकियां करते थे, एक दूसरे को छेड़ते थे, बड़ा आनंद आता था। हार्ट अटैक की बीमारियां नहीं होती थी। आजकल लोग परेशान रहने लगे, जरा सी बात पर नाराज हो जाते हैं, जरा सी बात पर चिढ़ जाते हैं। लेकिन एक बात बता देना चाहूंगा साहब, जिंदगी में दिक्कत जब होती है कि जब हम हंसी की बातों को तो गंभीरता से ले लेते हैं और गंभीर बातों को हंसी में उड़ा देते हैं साहब। जिंदगी के अंदर परेशानी तभी होती है। इसलिए दोस्तों मस्ती लीजिएगा। कुछ पंक्तियां मां के लिए, 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा, उसके बाद एक कविता छोटी सी 3 मिनट की, कि त्याग, सहनशीलता, दया व क्षमा होती है। त्याग, सहनशीलता, दया व क्षमा होती है। इन सबको मिला दो तो फिर मां होती है। इन सबको मिला दो तो फिर मां होती है। मां का दर्जा क्या है दोस्तों जीवन में? सुनिएगा साहब कविता, बच्चे के मन के भाव। हाँ भैया, हल्का सा इको डाल दे भाई दोस्त जरा सा। काश मेरी भी मां होती, काश मेरी भी मां होती। दोस्तों हास्य का कवि हूं, लेकिन ये कविता पढ़ता हूं तो मेरा अंदर से मन रोने लग जाता है। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह। और इतने लोग हैं, सब संस्कारी लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं। विधायक महोदय समर्पित करता हूं। और मंच की भी थोड़ी, ये जो भैया थोड़ी देर शांत रह के कविता सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा साहब। 2-3 मिनट की है, जरा सा भी कहीं आवाज आती है तो कान में परेशानी होती है भैया। 2 मिनट की कविता सुनिएगा साहब। काश मेरी भी मां होती तो सपने रोज संजोती, काश मेरी भी मां होती। अब ना किसी की आंख का तारा, अब ना किसी की आंख का तारा, कौन कहेगा राज दुलारा। अब रूठूं तो कौन मनाए, अब रूठूं
तो कौन मनाए, मेरी गलती पर समझाए। बिन माँ बाप के बचपन सुना, बुझ गई ममता की ज्योति। काश मेरी भी माँ होती, वो सपने रोज संजोती। काश मेरी भी माँ होती, भाई वाह, 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 वाह। काश मेरी भी माँ होती। मैं भी करके कोई शरारत उसके आंचल में छिप जाता। मैं भी करके कोई शरारत उसके आंचल में छिप जाता। दुनिया की सब रीत बताती, मेरी गलती पर समझाती। मेरी खुशियों में खुश होती, मेरे दुख में रोती। काश मेरी भी माँ वाह, होती, वाह, वाह, वाह। काश मेरी वाह। भी माँ होती, काश मेरी भी माँ होती। कितना भी बहादुर इंसान हो दोस्तों, जब उसकी तबीयत खराब होती है तो कहीं उसका मन छोटा हो जाता है। उसको लगता है कि मेरी माँ मेरे पास हो, मेरी बहन मेरे पास हो, मेरे पिता मेरे पास हो, मेरी पत्नी मेरे पास हो। दोस्तों, घर में छोटा बच्चा है, बहुत तेज बुखार हो जाता है, पिताजी घर में है नहीं। बच्चे के भाव सुनिएगा, अंतिम 8 पंक्तियां कहता हूं और अपना स्थान लेता हूं साहब। कि कल जब मुझको ताप ने घेरा, कल जब मुझको ताप ने घेरा, भर आया पागल मन मेरा। आंखों में उस माँ का चेहरा, लिटा गोद में दवा पिलाती, लोरी गा कर मुझे सुलाती। मेरा मुन्ना डर ना जाए, पास मेरे वो सोती। काश मेरी भी माँ होती। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब और अपना स्थान लेता हूं। हमें नहीं पता चलता माँ बाप का फर्ज कैसे अदा करें, कर्ज कैसे अदा करें। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो माँ बाप का कर्ज अदा कर दे साहब, उनको चुका दे। लेकिन आजकल के कमर्शियल युग के अंदर जहां पैसे की मारामारी है, बच्चे कंप्यूटर युग के हो गए हैं। 3 बातें याद रखना दोस्तों, माँ बाप का फर्ज पूरा करना कोई कर नहीं सकता, लेकिन अगर ये बातें भी हो जाती हैं तो मैं समझूंगा बहुत बड़ा काम हो जाए। साहब, अपने माँ बाप को अपनी सामर्थ्य अनुसार, उनकी सामर्थ्य अनुसार, उनकी आवश्यकता अनुसार पैसा दो। अपनी सामर्थ्य अनुसार माँ बाप को पैसा दो। नंबर 2, कभी भी अपने माँ बाप के सामने ऊंचे सुर में बात मत करो साहब। हम नई पीढ़ी के बच्चे हैं, हमें कंप्यूटर पता है, माँ बाप को नहीं पता है। हमने अपने आप को इतना लायक बना लिया है कि माँ बाप को नालायक समझने लगे हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी जिंदगी में माँ बाप के सामने ऊंचे सुर में बात मत करो। और नंबर 3 बात दोस्तों, जब घर से जाओ और घर में वापस आओ तो एक बार माँ बाप को जरूर प्रणाम करो, उनसे मिलकर जाओ, क्योंकि वो सारा दिन वो माँ राह देखती है कि मेरा बेटा घर में आएगा, और हम पत्नी के कमरे में चले जाते हैं साहब। अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। कि मात पिता अनमोल खजाना, मात पिता अनमोल खजाना, मात पिता अनमोल खजाना। इनका प्यार ना कभी भुलाना। कष्ट यदि तुम पहुंचाओगे, कष्ट यदि तुम पहुंचाओगे, याद करोगे पछताओगे। कीमत तभी पता चलती है जब वो चीज नहीं होती। काश मेरी भी माँ होती, वो सपने रोज संजोती। काश मेरी भी माँ होती,
काश मेरी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।